टुडे टाइप 1 रेसिड्यू थ्योरम के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। इससे पहले वाला भी वीडियो में हमने रेसिड्यू थ्योरम पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। अब आज थर्ड नंबर में ये रेसिड्यू थ्योरम की प्रॉब्लम है। सो दैट टाइप 1 वाला, so that by residue theorem 0 to 2 pi d theta by 1 plus a square minus 2a cos theta equals to 2 pi by 1 minus a square, ये हमें प्रूव करना है। अब इसमें गिवन है 0 इज लेस देन a इज लेस देन 1, a का वैल्यू 1 से छोटा है। अब इसके सॉल्यूशन में जिस तरह से पहले भी हमने एज्यूम किया था, ठीक उसी तरह से e पावर आई थीटा जेड जब डिफरेंशिएटिंग करेंगे तो d थीटा का वैल्यू1/i डी जेड हो जाएगा। अब चूंकि cos थीटा के एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक फार्मूला होती है कि a टू द पावर i थीटा प्लस e टू द पावर माइनस i थीटा बाई 2, तो जब इसमें e i थीटा का वैल्यू यदि पुट किया जाए तो यह वैल्यू जेड स्क्वायर प्लस 1/2 जेड की इक्वल हो जाते हैं। तब इस जो गिवन इंटीग्रल फॉर्म है उसमें जब हम ये d थीटा का और cos थीटा का वैल्यू पुट करेंगे तब डी जेड बाय आई जेड इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू जेड माइनस ए इंटू जेड स्क्वायर प्लस 1/जेड होल अपन जेड हो जाएगा। तो ये जेड और ये जेड कैंसिल। अब इसमें से चूंकि हमको ये जेड स्क्वायर को इस कोफिशिएंट को यदि कॉमन लिया जाए तो एक फॉर्म आएगा जिसमें जेड स्क्वायर माइनस 1 प्लस ए स्क्वायर बाय ए इंटू जेड प्लस 1 होगा। जब इसका फैक्टराइज किया जाए तो फैक्टराइज करने के लिए ये एक क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है जिसमें कि हम किसी भी इस वेरिएबल का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बी स्क्वायर माइनस ये जो माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac की बाई 2a होता है। तो उस फॉर्म पर हमने इसका जो जेड का वैल्यू फाइंड किया है जिसमें कि दो वैल्यू हमें आया है। एक वैल्यू 1 प्लस ए स्क्वायर अपन ए प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर बाय ए होल बाय 2 है। दूसरा वैल्यू माइनस के फॉर्म में, इसका यदि वैल्यू हम अल्फ़ा लिए हैं तो इसका वैल्यू 1/a हो जाएगा और बीटा का वैल्यू इस तरह से a हो जाएगा। अब चेक करना है कि ये जो अल्फ़ा और बीटा का जो वैल्यू है इनसाइड ऑफ सर्किल है या आउटसाइड ऑफ सर्किल है। तो इससे पहले कि ई आई थीटा इक्वल्स टू जेड, यह cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के इक्वल होते हैं। जेड प्लेन के लिए x प्लस आई वाई होता है और ये पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्किल में होती है। तो इसके जो सर्कल का जो सेंटर रेडियस होगा 1 होगा और सेंटर जो होगा 0 0 होगा। तब एक सर्कल को ड्रॉ किया है। उस ड्रॉ में हमने ऐसा किया कि ये जो फैक्टर है, हमको अल्फ़ा और बीटा जेड का दो वैल्यू है, उस वैल्यू में इसमें चूँकि a जो है लेस देन 1 है और इस सर्किल का जो रेडियस है 1 है, तब ये जो वैल्यू होगा इसमें ये जो वैल्यू होगा इनसाइड होगा और 1/a जो होगा 1/a जो होगा वह आउटसाइड में हो जाएगा। तब कॉची रेसिड्यू थ्योरम के फॉर्मूला से हम इसको सॉल्व करने पर -1/ai 2 pi I लिमिट z टेंस टू a z माइनस a
जेड माइनस ए इंटू एफ ऑफ जेड होगा। और जब इसका हमने एफ ऑफ जेड का वैल्यू पुट किए तो ये कैंसिल हो करके जब टेकिंग द लिमिट एंड कैलकुलेटेड है तब 2π/1 माइनस ए स्क्वायर, दैट इज आंसर। अब नेक्स्ट दूसरा प्रॉब्लम नंबर problem 4 so that by Rashidi theorem 0 to 2 pi cos 2 theta d theta by 5 plus 4 cos theta equals to π/6। ये न्यूमरेटर में cos 2 थीटा है या कोई भी sin थीटा हो या एनीथिंग ट्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शन हो, तो यदि इसमें वैल्यू दिया जाए तो इसका सॉल्यूशन नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले तो मैं इसके पहले जो एज्यूमिंग होता है लेट ई आई थीटा इक्वल्स टू जेड अब डिफ्रेंशिएट करने पर डी थीटा का वैल्यू 1/i/z डी जेड और cos 2 थीटा में e⁻i2 थीटा प्लस e-i2 थीटा बाई 2 के रूप में होता है। इसमें जेड का वैल्यू को हमने पुट किया है तो जेड स्क्वायर प्लस 1/z² 2 होता है। अब इसमें देखना क्या है कि चूंकि न्यूमरेटर में cos 2 थीटा है, यदि कोई cos थीटा हो तो इसके रियल पार्ट से ही इसका सॉल्यूशन संभव पॉसिबल हो सकती है। तो cos थीटा रहे तो रियल पार्ट और यदि sin थीटा रहे तो इमेजिनरी पार्ट को लेकर के ही इसको सॉल्यूशन किया जा सकता है। अब इसके जो रियल पार्ट होंगे तो यह जो है एक रियल पार्ट में होंगे और इस रियल पार्ट का वैल्यू में e2i थीटा बाय 5 प्लस 4 cos थीटा हो जाएगा डी थीटा। तो इस तरह से जब इसमें जब हम जेड में कन्वर्ट करता हूँ तो इसका इंटीग्रेशन एक सर्कल में हो जाती है, क्योंकि 0 to 2 पाई एक सर्कल में हो जाती है और इसको चेंज किया जाता है जेड प्लेन में। तब इसमें जितने भी थीटा का वैल्यू है इसमें पुट किया जाएगा और पुट करने के बाद z² बाई 5z प्लस 2z² प्लस 2 इंटू dz बाई iz होता है। इसमें से z कैंसिल हो गए। अब ये i को हमने कॉमन लेकर के ये इंटीग्रेशन अलॉन्ग c z² इंटू dz 2z² प्लस 5z प्लस 2 इसको फैक्टराइज किया गया। फैक्टराइज पर हमें ऑब्टेन हुआ है कि z प्लस 2 एंड 2z प्लस 1। अब 1 इसमें से 2 हमने कॉमन लिया है 1/2i इंटीग्रेशन अलॉन्ग c z² dz बाय z प्लस 1/2 इंटू z प्लस 2। अब यहाँ पर z का जो वैल्यू है हमें फाइंड आउट किया है -1/2 एंड -2 है। अब इन वैल्यू के लिए अब देखना है क्या कि यह आउटसाइड ऑफ सर्कल है कि नहीं या इनसाइड है कि नहीं। तो उसको चेक करने के लिए पहले क्या करते हैं कि इसके पैरामेट्रिक इक्वेशन यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हमने जेड किया है तो इसके पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्किल के लिए इसके रेडियस और सेंटर को हमने फाइंड किया और इसका रेडियस 0 0 होगा और सेंटर 1 होगा। तब एक हमने सर्कल ड्रॉ किया है। अब इसमें सर्कल में जेड का वैल्यू जो 2 वैल्यू है उसके पोजीशन पर हमने कंसीडर किया है और वह पोजीशन जो -2 है वह आउट ऑफ सर्कल है और जबकि -1/2 जो है इनसाइड ऑफ द सर्कल है। तो यहाँ पर
z इक्वल्स टू -1/2 लाइज इनसाइड सी है और ये आउटसाइड है। आउटसाइड का इंटीग्रल जो होता है रेसिड्यू में वह 0 होती है। इसलिए अब कॉची थ्योरम पर एट द पॉइंट z इक्वल्स टू -1/2 पर हमने सॉल्व किया और सॉल्व करने पर ये π/6 हो गया। इस तरह से ये अब दूसरे में भी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो।